लगता है तुम उस औरत को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तुमने देखा मिसेस अर्शन ने उसकी कितनी जल्दी तरफदारी की? देखा तुमने? वो अब नहीं जा रही और अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसका ख्याल रखेगी कि कहीं मिस डेनीज को फांसी ना लगा दे। ये सब रहने दें। अब वो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। अब हर एक की हमदर्दी मिसेस डेनीज के साथ है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सब एक है और अब मिलकर बातें बना रहे हैं। ओह, वो देखो मिसेस अर्सन और मिसेस डेनीज को, दोनों साथ मिलकर तुम्हारी बुराइयां कर रही हैं और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। हर लम्हे के साथ तुम्हारा मुखालिफ ग्रुप ताकतवर होता जा रहा है, मगर तुम मेरे कहने के बावजूद खामोश हो। मम्मी आप बस करें प्लीज। तुमने अदनान को क्यों नहीं बताया? अगर तुमने बता दिया होता तो ये औरत कब की यहाँ से जा चुकी होती। ये ले जाओ, हम कुछ नहीं पी रहे। मैं अदनान को किस तरह बताती है? वो जब मुझसे पूछते कि मुझे कैसे पता चला तो क्या कहती मैं उन्हें कि वो घर में रहने वालों की ताक झाक करती रहती हैं। हाँ, सीक्रेट एजेंसी खोली हुई है उन्होंने। बंद दरवाजों के पीछे जाती हैं, बंद दरवाजों में से सामान निकाल लेती हैं, कागजात चुरा लेती हैं, है ना? ये बताती मैं सब कुछ। ये सब बता के उनकी नजरों में गिर जाऊं मैं? उसको ये बताने के हजार तरीके हो सकते थे। वो लेटर उसको दिखाने की जरूरत नहीं थी। भीतर अगर तुम कुछ कहना नहीं चाहती तो मत कहो, मगर अपने दोस्तों और दुश्मनों को अच्छी तरह पहचान लो। मेरे तजुर्बात को नजरअंदाज मत करो, पछताओगी। मैंने जब भी ये पूछा कि तुम लोग कैसे हो तो तुमने ऐसे बर्ताव किया जैसे सब नॉर्मल है। मैं जानती हूं कि इस घर में बहुत से नाखुशगवार वाकयात होते रहते हैं। प्लीज मुझे इस बार सब सच बताओ। हो सकता है मैं कुछ कर ना पाऊं क्योंकि मेरे पास राइट्स नहीं हैं, मगर मालूम होना चाहिए कि कौन कैसा है। तुम जानती हो कि मैं मिस फिरदौस और बीतर के बारे में बात कर रही हूँ। ये सब कुछ मेरे बारे में है। एक दिन बहुत ही प्राइवेट बातें कागज के टुकड़े पे लिखी थी। मैं गुस्से में थी, जज्बाती थी, मगर वही सच था जो लिखा था। वो उन तमाम बातों से ज्यादा अहम था जो मेरी जिंदगी में होती रही हैं। मैं उसको फाड़ना चाहती थी मगर मैं नहीं फाड़ सकी। फिर मैंने खुद पे भरोसा करते हुए उस खत को कुएं की आवाज की तरह अपनी नोटबुक में छुपा कर रख लिया। मैं जानती हूँ ये मेरी बेवकूफ़ी थी, मगर वो मेरे कमरे की दराज में लॉक था। और सुबह नाश्ते की टेबल पर मिसेस बीतर ने जो कहा उसे सुनकर मुझे यकीन है उन्होंने वो लेटर पढ़ लिया है। मैं तो हैरान रह गई। क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि उसने एक ऐसी चीज पढ़ी जो तुम्हारे कमरे की ड्रॉ में लॉक थी, है ना? ये तो बहुत ही खतरनाक और नाकाबिले यकीन बात है। प्लीज़ अदनान साहब से इस बारे में कुछ मत कहिए। मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी ऐसा करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि वो कहें कि हम कमरे के अंदर गए और हमने ड्रॉ खोली। अब वक्त आ गया कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। नहीं, इस तरह की बात कभी सोचना भी मत। भीतर वो सब बातें जान गई है। मुझे मालूम है वैसी तरह की बातें हुआ करेंगी, और अब आप ये कह रही हैं। मैं ये सब अब मजीद नहीं कर सकती। डेनीस,
वो बच्चे तुम पर एतमाद करते हुए तुम्हारे हवाले किए गए थे। उन्हें छोड़कर जाओगी तो उनकी माँ से किया हुआ वादा भी तोड़ दोगी। मगर मैं अब मजीद कितनी देर ये सब कर सकूंगी? तुम बच्चों से क्या कहोगी बताओ? अदनान को किस तरह समझा पाओगी ये बात? मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि मत जाओ। उस वक्त का इंतजार करो जब सिचुएशन हमारे हक में हो। मैं ये कह रही हूं कि कुछ भी हो सकता है, हर चीज बदल जाती है, कौन जाने। जिंदगी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई मुस्तकिल बात नहीं कही जा सकती। तुम देखना।